आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज इसमें बात करेंगे हम लोग इकोनॉमी से रिलेटेड एक चैप्टर है जिसमें यह चीज़ आती है। 3 सेक्टर्स अक्सर आपको पढ़ाए जाते हैं, होते तो वैसे 5 तक है, लेकिन अपन को बेसिक जो 3 हैं उन पर ध्यान देंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं भाई क्या होता है सेक्टर। इकोनॉमी के अंदर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो सेक्टर्स में बांटी गई हैं। देखो, कोई भी जब देश जो होता है जब विकास करता है तो उसका जो सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो रहता है एग्रीकल्चर में। फिर वो एग्रीकल्चर से बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग पे जाता है, मैन्युफैक्चरिंग से फिर वो सर्विस सेक्टर में जाता है, दैट मीन्स टर्शियरी, थर्ड सेक्टर दैट मीन्स। तो इसी को अपन समझेंगे आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपन ये जानेंगे, एक छोटे से छोटे 8th क्लास के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि 3 सेक्टर क्या होते हैं और क्यों ये महत्वपूर्ण है। आगे जब आप पढ़ेंगे, जो आगे 10 तक तो आप SST पढ़ोगे ही सही, लेकिन उसके बाद भी अगर आप पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स आती है या ज्योग्राफी लेते हो, तो आपको वहाँ पर 5 तक के सेक्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो इसी चीज़ को समझते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 3 सेक्टर हमारी इकोनॉमी के, जैसे अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का मतलब। तो 3 सेक्टर के मैंने नाम यहाँ पे लिख रखे हैं और उनको समझाने के लिए बहुत ही ईजी वे में मैंने एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं। ठीक है, तो आपको बस समझना है, कुछ नहीं करना। देखो भाई, प्राइमरी जो सेक्टर होता है, प्राथमिक सेक्टर, वो एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल किसके ऊपर आधारित रहता है? डायरेक्टली नेचर पे। नेचर जो हमें रिसोर्सेज देती हैं उनको उसी फॉर्म में यूज कर लेना, उसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। जैसे कि भाई एग्रीकल्चर, हमने कपास उगाया, हमने गेहूं उगाए, हमने मक्का उगाई, कुछ भी जो हमने खेती में उगाया वो सब प्राइमरी सेक्टर में। माइनिंग, खानों से निकालने में, वो भी प्राइमरी में। फॉरेस्ट्री, अगर अपन ने जंगल की कोई चीज वस्तु यूज की है तो वो भी उसमें। ग्रेजिंग, चराना वगैरह भी उसमें। और हंटिंग, शिकार करना भी उसी के अंतर्गत आता है, एक्सेट्रा। ठीक है। सेकेंडरी जो सेक्टर है भाई, द्वितीय, यानी प्राइमरी के जो तत्व हमें मिले, प्राइमरी सेक्टर्स जो हमें मिला, वह उसको मॉडिफाई करके और यूजेबल बनाना, यही चीज कहलाती है सेकेंडरी, दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग। वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम उस जो तत्व हमें मिला है प्राइमरी सेक्टर से उसको और बेटर कर सकें, उसको यूटिलाइज कर सकें। जैसे कि भाई व्हीट अपने को मिला, या तो अपन व्हीट आटा पीस के गेहूं खा लें, रोटी भैया, ठीक है, गेहूं की रोटी दैट मीन्स। और या फिर हम उसे बेच दें किसी प्रोड्यूसर को, दैट मीन्स फैक्ट्री ओनर को, और वो फैक्ट्री ओनर बनाता है बिस्किट। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस, यानी व्हीट को बिस्कुट में बदलने की जो प्रोसेस है वो कहलाएगी मैन्युफैक्चरिंग। ये आएगी कैटेगरी सेकेंडरी में। और कोई भी देश जब ट्रांसफॉर्म होता है, डेवलपमेंट की तरफ राइज करता है, तो उसकी सेकेंडरी और टर्शियरी दोनों ही सेक्टर बढ़ते जाते हैं और एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी कम हो जाती, बिल्कुल तो नहीं, हाँ कुछ हद तक पे, केवल वो उतना ही उगाते हैं जितना वो खाते हैं। जैसे कि भाई स्टील इनटू कार्स में यूज होता है, आप सबको पता है। तो ये भी जो प्रोसेस होती है इसको मैन्युफैक्चरिंग कहता है। नेक्स्ट, टर्शियरी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो रहा है आज के ज़माने में। अभी जब हम आज़ाद हुए थे तब हमारी, अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो 89% जो पॉपुलेशन थी वो प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड थी। अब देखो आप, और आज केवल 58 के समथिंग परसेंटेज ही केवल एग्रीकल्चर पर डायरेक्टली निर्भर है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने सर्विस सेक्टर की। सर्विस सेक्टर नाम में ही छिपा हुआ है। सर्विस सेक्टर मीन्स सेवा करने वाला। इन दोनों की एक्टिविटी में इनको हेल्प करने वाला सेक्टर क्या कहलाता है? सर्विस सेक्टर, जिसमें किसी भी प्रकार से डिपेंडेंसी ना हो दोनों के ऊपर, है ना। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो होती है, इनडायरेक्टली तो होगी ना भाई। ट्रांसपोर्ट को अगर मान लो ये व्हीट बिस्कुट कंपनी को भेजना है तो ट्रांसपोर्ट काम आएगा, इनडायरेक्टली तो है, बट ऐसे नहीं है। सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिकेशन, फोन वगैरह, इंटरनेट, ट्रेड, व्यापार, है ना, और एजुकेशन भी। मैं टीचर, एज ए टीचर हम भी सर्विस सेक्टर के ही हिस्से हैं, क्योंकि हम लोग आपको क्या दे रहे हैं भाई? सेवा दे रहे हैं। ठीक है, हमारा डायरेक्टली तो एग्रीकल्चर से कोई लिंक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हमारा एग्रीकल्चर से लिंक है, क्योंकि हम खाते तो खाना ही है। तो माय डियर, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, और आगे भी हम वीडियोस बनाएंगे, और सपोर्ट करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और डिसलाइक भी करें अगर पसंद ना आए तो।
जय हिंद, जय भारत।